और अब बढ़ते आगे, एक बार फिर से बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के क्रैश होने के बाद 265 शव लाए गए हैं। अब तक विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई है। एक शख्स की जान चमत्कारिक रूप से बच गई, इसके अलावा 24 और लोगों की जान गई है। और बताया जा रहा है कि इसमें से अधिकांश डॉक्टर हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टरों के हॉस्टल पर यह विमान गिरा था और वहीं पर यह भीषण हादसे में 24 और लोगों की जान गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 265 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें कैबिन क्रू भी शामिल थे। 241 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स इसमें बच गया। लेकिन प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने है, उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है, क्योंकि कई विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष खरे हैं और ब्रजेश तिवारी हैं। प्रत्युष, वहां क्या स्थिति है, क्या खबर है, हमारे दर्शकों को जानकारी दें। मैं यही बताऊंगा चंदन की बहुत ही दुखद स्थिति है। और ये मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ। अब ये देखिए, ये पीछे मेरे ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये पीड़ित परिवार है। ये भावनगर से आया है, लेकिन मैं अगर वहाँ जाने की कोशिश करूँगा तो देखिए 10 हाथ मुझे रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि उनसे बात नहीं करनी। पता नहीं क्यों ये बात नहीं करने देना चाह रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आप इनके साथ हैं? हम इनके साथ नहीं है, फिर भी मानवता का समझिए सर, मानवता। देखिए, ठीक है, अब ये देखिए, शायद परिवार बात करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। हमने वहाँ पर सलमा रफीक से बात की, जो कि जिनका भांजा उस विमान में सवार था, भांजा, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। उन्होंने खो दिया है अपनों को। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से लोग आए, उन्होंने डीएनए सैंपल दिया, जहां उनका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि 72 घंटे कहा गया रुकने के लिए, कि 72 घंटे के बाद जब मिलान होगा यहाँ से जो डेड बॉडीज़, मैं आपको बार बार बता दूँ कि बॉडीज़ का मतलब कि किसी के हाथ, किसी के पैर, मतलब इतनी बुरी स्थिति में है चंदन। मैं आपको बताऊं, जो शव यहाँ पर आया, आप देख रहे होंगे, कल दोपहर के बाद से जब शव मिलना शुरू हुए, और उन सबको यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है और सबका डीएनए सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके भेजा गया है एफएसएल में। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं, ये देखिए, कोई रोते कलपते पहुंच रहा है। उधर भी एक परिवार वहां पर पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर बात करने नहीं दिया जा रहा। आप दिखा रखे हैं शत विशत हालात में वहां पर शव मौजूद है। 72 घंटे का इंतजार परिवार को करने के लिए कहा गया है, जब तक डीएनए सैंपल्स मैच नहीं हो जाते। प्रत्युष, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी भी लगातार अहमदाबाद से मौजूद है। ब्रजेश, तस्वीरें जो दिखा रखे हैं प्रत्युष, रोंगटे खड़े कर देने वाले, लेकिन बताया जा रहा है पीएम मोदी भी कभी भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे ठीक अगर दाहिने तरफ अगर आप देखें तो ये वो हॉस्टल है। और यहीं पर जो रात में, जो कल दोपहर में जो तस्वीरें आई थी, यहाँ पर आग लगी हुई थी, यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे, जो कि इस पूरे हादसे का शिकार हुए। वहीं अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैरियर, 3 लेयर सिक्योरिटी जो इस तरफ से, यानी जहाँ पे आग लगी थी, जहाँ से जो स्पॉट है, यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। ब्रीफिंग भी लगातार चल रही है। अब से कुछ देर बाद संभवतः प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि उनको अस्पताल भी जाना है और इस साइट को भी वो विजिट करेंगे। विजिट करने के अलावा जो साइट की जिस बात की लगातार मैं कर रहा हूँ, वो तस्वीरें आप देखते रहिए। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जरूर यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। लेकिन आखिरकार कल जो कुछ भी हुआ था, हमारे साथ जो दर्शल रावल, हमारे जो यहाँ के संवाददाता हैं, मौके पर पहुँचे थे। एक बार इनसे भी समझ लेते हैं। दर्शल, जब आप यहाँ पर पहुँचे तो एक बार जरा बता दीजिए उन तस्वीरों के बारे में, क्या कुछ हुआ था? जी, जब ये हादसा हुआ तब मैं एयरपोर्ट के पास ही था। वेदर की ऑफिस जो है वहाँ पे वेदर फोरकास्ट का इंटरव्यू करने गए थे। और तभी यहाँ पर जब आप पहुँचे, जिस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे ये बिल्डिंग हम सामने देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ आप लोगों ने देखा उसको? अच्छा, मैं जब आया तब यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका था और यहाँ पे आग के धुएं दूर दूर से तक दिखाई दे रहे हैं। और ये बिल्डिंग है सामने, जो आप हॉस्टल की बिल्डिंग देख रहे हैं, अस्पताल, 800 बेड अस्पताल है, उसकी पीजी डॉक्टर्स रहने वाली। ठीक है, आप लोगों के पास हम लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया।